Hello and welcome to Prep Smart for TGT PGT. This channel provides biology content for all TET, TGT and PGT exams with pointers of full syllabus and practice questions to ace your preparation. आज के हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से। अगर आपको उस चैप्टर का एक क्विक रिविजन वीडियो चाहिए तो मैंने उस फुल चैप्टर को 2 पार्ट्स में क्विकली रिवाइज करवाया है। आई विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। हमें पता है रूट्स का जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, बट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें रूट का जो इनसिग्निफिकेंट रोल है वो यानी कि मेजर फंक्शन नहीं है एब्जॉर्प्शन करवाना। अब वो कौन सा रूट प्लांट हो सकता है कि जिसमें रूट जो है वो मेजर फंक्शन करे ही ना एब्जॉर्प्शन करवाने का, वो एक ज़रूर से वो एक एक्वाटिक प्लांट ही होगा। तो इनमें से कौन सा एक एक्वाटिक प्लांट है? पिस्तिया। पिस्तिया जो है वो एक एक्वाटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम डू नॉट इंक्लूड। हमें क्या पता है कि स्टेम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? स्टेम जो होता है वो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस के कौन से पोर्शन से डेवलप करता है? यस, वो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस के प्यूम्यूल से डेवलप करता है। स्टेम जो है वो कहाँ से डेवलप करता है? पिम्यूल से डेवलप करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है, बट यहाँ हमें पूछा गया है कि डू नॉट इंक्लूड। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक नेचर। यस, ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही होता है। क्यों? क्योंकि जो फोटोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या होता है, जो लाइट के तरफ, लाइट के डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट दिखाए, लाइट के साथ रिलेशन में मूवमेंट दिखाए। अगर जिस जगह से लाइट आता है हमारा स्टेम, हमने देखा है कि हमारा स्टेम उस तरफ डाइवर्ट कर जाता है जिस तरफ लाइट आता है। इसके वजह से स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक नेचर दिखाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। यस, हमारे स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है? नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है। ये एक अगर हमारा स्टेम पोर्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक होगा हमारा नोड। नोड किसे कहते हैं? वो स्टेम का वो हिस्सा जहाँ से हमारा एक लीफ और ब्रांचेस डेवलप करते हैं। ये अगर एक नोड है, ये है दूसरा नोड, और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनोड। तो स्टेम में हम लोग नोड्स और इंटरनोड्स का प्रेजेंस भी देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है एंडोजिनसली डेवलप्ड मल्टीसेलुलर हेयर। स्टेम में भी हम लोग कुछ छोटे छोटे हेयर्स का पोर्शन देखते हैं जो कि एपिडर्मल सेल से राइज होता है, जो कि एक्सोजिनसली डेवलप्ड होता है, जिनको हम लोग ट्राइकोम्स कहते हैं, ना कि एंडोजिनसली डेवलप्ड। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो स्टेम पे नहीं बैठता है, तो ये वाला आंसर जो हो जाएगा वो होगा करेक्ट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्विसेंट सेंटर ऑफ ग्रोइंग एंजियोस्पर्मिक रूट्स कंप्राइजेस ऑफ, ये ऑफ नहीं होगा, कंप्राइजेस ऑफ स्लो डिवाइडिंग सेल्स, फास्ट डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स और डेड सेल्स। अब क्वेश्चन सेंटर क्या होता है? जैसे कि ये मेजरली एक एनाटॉमी पोर्शन का क्वेश्चन है। जैसे कि शूज होता है, शूट में होता है हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम, और रूट के पोर्शन में होता है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट कैप के पास में जो रूट एपिकल मेरिस्टम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जो ये पूरे सेल से बना होगा। यहाँ पे सारे सेल होंगे और ये मिडिल पोर्शन जो है वो वेकेंट रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं क्विसेंट सेंटर, जो कि स्लो डिवाइडिंग और बहुत ही कम डिवाइडिंग सेल्स से बना होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्लो डिवाइडिंग सेल्स। और क्विसेंट सेंटर किसको कह रहे हैं? जो रूट एपिकल मेरिस्टम के द्वारा बनाया गया एक ब्लैंक स्पेस रहता है, उसको हम लोग कहते हैं क्विसेंट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ वोल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? जो लीव्स होते हैं हमारे, वो किस अरेंजमेंट में स्टेम के अराउंड रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी। मेजरली हम लोग 3 तरह का फाइलोटैक्सी अपने प्लांट्स में देखते हैं। वो क्या क्या है? एक होता है ऑपोजिट, दूसरा होता है अल्टरनेट, और तीसरा होता है हमारा वोल्ड। ठीक है, ऑपोजिट में क्या होता है? ये अगर हमारा एक स्टेम है, कहाँ से हमारे लीव्स होते हैं? नोड से होते हैं। तो ऑपोजिट में यहाँ एक लीफ, ये हो गया हमारा ऑपोजिट। एक ही पोर्शन, एक ही नोड से
दो लीफ फॉर्म करेंगे। ये हो गया हमारा ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ये है हमारा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एक नोड में एक ही लीफ का फॉर्मेशन होगा, ये होता है हमारा अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट आता है हमारा वोल्ट फाइलोटैक्सी, जिसमें एक ही नोड से हमारे दो से ज़्यादा मेजरली फॉर्म करते हैं और वो एक सर्कुलर पैटर्न दिखाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट फॉर्मेशन, इसीलिए उसका नाम दिया गया है वोल्ट फाइलोटैक्सी। अब इनमें से कौन से प्लांट में हमारा वोल्ट फाइलोटैक्सी देखा जाता है, वो एग्जांपल है हमारा एलिस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे फ्लोरेट्स हैव हाइपोगेनस ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी एंड सुपीरियर ओवरी। अब ये सब है क्या? ओवरी को हम लोग 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सुपीरियर, एक होता है हाफ इंफीरियर और एक होता है इंफीरियर। यहाँ एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो है हाइपोगाइनस, जो सुपीरियर ओवरी को ही कहा जाता है। इसको कहते हैं हम लोग पेरिगाइनस और इसको कहते हैं एपिगाइनस। अब सुपीरियर ओवरी क्या होती है? हमारे जो सारे वोल्स हैं वो किस में अटैच रहते हैं? थैलेमस या रेसेप्टिकल के साथ अटैच रहते हैं। जब जो ओवरी है हमारा यानी कि गाइनोइशियम का जो पोर्शन है वो हमारा अबव प्रेजेंट रहेगी और जो बाकी सारे वोल्स हैं वो हमारे बिलो प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर ओवरी। बाकी सारे वोल्स में आते हैं हमारा कैलक्स, कोरला एंड एंड्रोइशियम यानी कि सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेन का पोर्शन। नेक्स्ट है हमारा हाफ इंफीरियर ओवरी, जिसमें सारे ये हमारा रिसेप्टिकल है एंड ये हमारा गाइनोइशियम हो गया और सारे पार्ट्स जो हैं सेम लेवल पे प्रेजेंट रहेंगे, तो वो होता है हमारा हाफ इंफीरियर या पेरिगाइनस ओवरी। और इंफीरियर का बात करें तो ये हमारा रिसेप्टिकल है, जिसके अंदर में हम अपना गाइनोइशियम देखेंगे, ये हमारा प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग देखेंगे। और बाकी के सारे पोर्शंस यानी कि कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोइशियम हो गया, वो सब हमारे कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? वो सब हमारे एवर्ब द गाइनोइशियम प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर ओवरी। ओवरी कहाँ है? वो डाउन है बाकी सारे पार्ट से। यहाँ पे ओवरी कहाँ है? वो सेम लेवल पे है, और जबकि यहाँ पे सुपीरियर ओवरी में ओवरी जो है बाकी सारे पार्ट से अबव प्रेजेंट है, इसीलिए उसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं। जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सनफ्लावर, जो कि एस्टेरेशिया फैमिली का है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रे फ्लोरेट का मतलब होता है सनफ्लावर्स में हमने देखा है ऐसे एक मिडिल पोर्शन होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स होते हैं एंड बाहर की तरफ बहुत सारे ऐसे पेटल्स रहते हैं। ड्राइंग पे बच्चा ये वाला पोर्शन होता है हमारा डिस्क रे फ्लोरेट एंड अंदर का जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा डिस्क फ्लोरेट। अब हमें वही पूछा गया है जो रे फ्लोरेट्स होता है वो कौन से ओवरी का पोर्शन रहता है? वो होता है हमारा इंफीरियर ओवरी। सनफ्लावर में हम लोग कैसा ओवरी देखते हैं? इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। अब सिट्रस एंड बोगनविलियाज में हमें थॉर्न्स देखने को मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, लेकिन जो वो लीफलेट्स से मॉडिफाई होके बने नहीं, वो लीफलेट से नहीं, वो एक्सिलरी बर्ड से मॉडिफाई होके बनते हैं। वो किन से बनते हैं? एक्सिलरी बर्ड से मॉडिफाई होके बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनमें से हमें अगर एलिमिनेट करना है तो जिनमें भी ए ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। अब कुकुम्बर और पम्पकिन गॉड फैमिली में आते हैं और गॉड फैमिली में हमें टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं जो कि स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, जो हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में, और वो बनते कहाँ से? वो एक्सिलरी बर्ड से बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? वो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी एंड ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लीव्स। यस, स्टेम जो होता है ओपनशिया जैसे प्लांट्स जो कि एरिड और ड्राई रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, उसमें जो है वो फ्लैटेंड या फ्लेशी सिलेंड्रिकल शेप में प्रेजेंट रहती है, जिसको हम लोग फाइलोक्लेट कहते हैं। वो एक मॉडिफिकेशन है जिसके वजह से वो लीफ का फंक्शन या तो फोटोसिंथेसिस करवा पाती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। राइजोफोरा क्या है? ये निमाटोफोर है जो ग्रो होता है हमारा वर्टिकली अपवर्ड, सॉइल से ग्रो, रूट्स से ग्रो होता है सॉइल के थ्रू। और कहाँ किन प्लांट्स में होता है? ये मेजरली मैंग्रोव प्लांट्स या स्वैम्पी एरियाज में जो प्लांट रहते हैं उनमें
दिखता है राइजोफोरा, जो कि एक निमाटोफोर है, और वो किस लिए ग्रो करते हैं, ताकि वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ले पाए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरीज हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब सब एरियली स्टेम क्या होता है, कुछ स्टेम के पोर्शंस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, कुछ स्टेम्स जो सब एरियल होते हैं वो मॉडिफिकेशन दिखाते हैं, एंड जो एरियल स्टेम्स होते हैं वो भी मॉडिफिकेशन दिखाते हैं फॉर वेरियस फंक्शंस। जो सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स होते हैं ग्रासेस और स्ट्रॉबेरीज में, उनको हम लोग कहते हैं रनर, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट ए, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक। साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस हमारा स्टेम ग्रो करेगा या वो फ्लावर बन के कन्वर्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग इनफ्लोरेसेंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रेसिमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस और एक होता है हमारा साइमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस। रेसिमोस टाइप इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, हमारा जो मेन स्टेम है वो ग्रो करती है और फ्लावर जो है वो लैटरली ग्रो करती है एक्रोपेटल सक्सेशन में। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है, ये अगर एक स्टेम है, यहाँ पे एक फ्लावर रहेगी, वो होगी हमारी यंग फ्लावर, यानी कि टिप में जो फ्लावर है वो यंग फ्लावर है और स्टेम के बेस की तरफ जो फ्लावर रहती है वो ओल्ड फ्लावर रहती है। ये होता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो होता है, स्टेम का ग्रोथ लिमिटेड रहता है या टर्मिनेट कर जाता है, और ग्रोथ जो हमारे फ्लावर में होती है या फ्लावर का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, बेसिपेटल सक्सेशन में होता है। बेसिपेटल सक्सेशन का मतलब है जो टिप में फ्लावर प्रेजेंट रहेगी वो हमारी ओल्ड फ्लावर रहेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है हमारा लिमिट कर जाएगा, और जो नीचे की तरफ फ्लावर रहेगी या बेस की तरफ फ्लावर रहेगी वो होगी हमारी यंग फ्लावर। ये हमारा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो इनमें से चार स्टेटमेंट देखते हैं। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर ब्राउन इन एक्रोपेटल सक्सेशन, नहीं, साइमोस में हमारा बेसिपेटल सक्सेशन होता है। मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपेटल सक्सेशन। मेन एक्सिस जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, ग्रोथ जो है टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ इज लिमिटेड एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसिपेटल सक्सेशन, ये सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक मैच द फॉलोइंग, मैच द प्लेसेंटल टाइप्स। प्लेसेंटेशन के हिसाब से हमारा 5 प्लेसेंटेशन रहता है, यानी कि जो प्लेसेंटा एंड ओव्यूल के अरेंजमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा होता है हमारा पेरिएटल, जो मार्जिनल रिजिस बना होता है उसके ऊपर हमारा ओवरी अटैच रहती है, जो हमें पी में देखने को मिलता है। उसके बाद होता है हमारा एक्साइल। एक्साइल हमें कौन से टाइप में देखने को मिलते हैं, एक्साइल का एग्जांपल आता है हमारा चाइना रोज। एक्साइल में हमारा क्या होता है, सेप्टम फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि हम टमाटो में देखते हैं। एक्साइल में हमारा सेप्टम फॉर्मेशन रहता है और उसके वहाँ से यानी कि वहाँ से हमारा ओव्यूल का अटैचमेंट रहता है। तो एक्साइल का एग्जांपल आ जाता है हमारा चाइना रोज। यहाँ से अगर हम लोग एलिमिनेट करना चाहें तो बी का ऑप्शन बनता है हमारा 2। तो ये दो जो ऑप्शन है हमारे वो हो जाएंगे हमारे एलिमिनेट, एंड बचेंगे हमारा ऑप्शन सिर्फ ए एंड बी। नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं, वो है बेसल। थर्ड फॉर्म आ गया हमारा बेसल। बेसल में क्या होता है, हमारा सिंगल प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा, ऐसे शेप में रहता है, एंड एक ही ओवरी के साथ अटैच रहेगा बेसल पोर्शन में। इसका एग्जांपल होता है हमारा सनफ्लावर। तो ए का हो जाएगा हमारा 4। अब हम इन दो बचे हुए से एलिमिनेट कर लेते हैं, ए का 4 इसमें है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी क्या बचे हमारे, बाकी और 2 प्लेसेंटेशन टाइप्स होते हैं, वो होता है एक पेरिएटल और एक होता है हमारा फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं रहता है और फ्रीली सेंट्रल एक्सिस में हमारे सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, लाइक दिस। इफ दिस इज द ओवरी तो सेंट्रल एक्सिस में हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा डायंथस। लास्ट बचता है हमारा पेरिएटल। पेरिएटल में हमारा फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इफ दिस इज द ओवरी, ओव्यूल्स हमारे कुछ ऐसे प्रेजेंट रहेंगे अटैच टू दिस, ठीक है, और एक सेट होता है लाइक दिस प्रेजेंट रहेंगे, और इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा मस्टर्ड, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइअडल्फस स्टेमेंस। वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन हमारे मेजरली 4 तरह के होते हैं, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड एंड वेक्सिलरी। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में हमारा 5 पेटल्स प्रेजेंट होता है। एक पेटल, 3 तरह के पेटल्स होते हैं, एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप करेगा एंड 2 विंग्स को ओवरलैप करता है। ये जो ओवरलैप्ड पेटल्स है उसे हम लोग विंग्स कहते हैं, नीचे के और 2 पेटल्स रहते हैं जिसको हम लोग कील कहते हैं, और ये ऊपर का जो पेटल है जो सुपीरियर है उसे वेक्सिलम कहते हैं। ये होता है एक वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि मेजरली हमें पी और बीन में देखने को मिलता है। कैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है, पी और बीन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा डाइअडल्फस स्टेमन्स। डाइअडल्फस स्टेमन्स क्या होता है, स्टेमन्स जब
यूनाइटेड प्रेजेंट रहते हैं तब उन्हें हम लोग सिन एंड्रस कहते हैं। और सिन एंड्रस के तीन टाइप्स होते हैं, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस। मोनो एडल्फस में सारे स्टेमेंस जो है एक बंडल में प्रेजेंट रहते हैं, डाई एडल्फस में सारे स्टेमेंस हमारे 2 बंडल्स में प्रेजेंट रहते हैं, एंड पॉली एडल्फस में सारे स्टेमेंस जो है मोर देन 2 बंडल्स में प्रेजेंट रहता है। डाई एडल्फस स्टेमेंस पी में जो होता है वो हम जैसे बहुत सारे स्टेमेंस जो है वो एक बंडल में है एंड अलग और एक सिंगल सा बंडल होगा, तो ये 2 बंडल हो गए हमारे, तो उसे हम लोग कहते हैं डायडेल्फस। मेजर एग्जांपल उसका भी हमारा है पी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है सोलेनम नाइग्राम, कॉलिशियम एटोमली, और ये हमारा पाइसम सैटिवम। ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडेल्फस स्टेमन। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, फ्लावर को हम लोग जब सिमेट्री के बेसिस में डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के फ्लावर होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो कि रेडियल सिमेट्री शो करता है, एक होता है हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो कि बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और एक होता है हमारा एसिमेट्री फ्लावर जो कि इररेगुलर सिमेट्री शो करता है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जब भी एक फ्लावर, मान लीजिए ये फ्लावर है, जब भी एक फ्लावर प्रेजेंट हो, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब उसके पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा जिससे वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री फ्लावर को 2 सिमिलर हाफ्स में डिवाइड करती होगी, ये होता है हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, मस्टर्ड नहीं, मस्टर्ड में हमारा रेडियल सिमेट्री होता है तो मस्टर्ड ऑप्शन में नहीं होगा। अगर हम इससे एलिमिनेट करना चाहें तो ए जिसमें भी है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पता है कि केसिया जो है वो एक एग्जांपल है जाइगोमॉर्फिक प्लांट का, तो ये एग्जांपल ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट धतूरा, धतूरा भी हमारा जो होता है वो रेडियल सिमेट्री में प्रेजेंट रहता है, तो इससे भी हम कर देते हैं, जिन भी ऑप्शन में डी है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस हिसाब से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और बचता है हमारे पास सिर्फ बी एंड सी। चिली भी जो होता है वो हमारा रेडियल सिमेट्री ही शो करता है, चिली के फ्लावर्स भी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गुलमोहन एंड केशिया, जिनके फ्लावर्स हमारे जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली में हमारा क्या क्या आता है, पोटैटो, ब्रिंजल एंड ऑल। तो सोलेनेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं, फर्स्ट ही ऑप्शन जो है फ्लावर जाइगोमॉर्फिक नहीं, सोलेनेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो हमारा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री फ्लावर्स होते हैं, तो यही ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाता है। और यहाँ पूछा गया था हमें नॉट अ करेक्ट फ्लोरल कैरेक्टर, तो ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा सही। ये वाला जो कैलेक्स है ये हो जाएगा, ये एक्चुअल में होना चाहिए कोरोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड। स्टेमेंस एपिपेटालिस, एपिपेटालिस स्टेमेंस का मतलब क्या होता है, जब स्टेमेन जो है वो पेटल के साथ फ्यूज्ड हो तो उसे हम लोग एपिपेटालिस स्टेमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ द पेट्यूल दैट लीफ इज कॉल्ड। अब लीफ जो है हमारा 2 तरीके से अटैच रहती है हमारे स्टेम के साथ, एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में ये हमारा क्या है, मिडरिब है लीफ का, और ये हमारा लीफ है। ये जो इंसिजन्स बने हैं लीफ में, अगर वो मिड रिब को टच नहीं करती है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल लीफ। बट जब लीफ के जो मिड रिब इंसिजन्स है वो मिड रिब को टच करती है तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। और ये हमारा बनता है लीफलेट। अब उसके अकॉर्डिंग होता है कंपाउंड लीफ हमारे 2 टाइप का, एक होता है पिन्नेट और एक होता है पामेट। पिन्नेट लीफलेट जस्ट लुक लाइक दिस, एंड पामेट लीफ जो होते हैं वो पिटियोल के एक ही पोर्शन से बहुत सारे लीफलेट निकले होंगे, एक ही टिप से, तो हम लोग उन्हें कहते हैं पामेट लीफ। ये सारे लीफलेट जो है वो सेम टिप ऑफ पिटियोल से अराइज करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ पिटियोल दैट लीफ इज कॉल्ड अ पामेट कंपाउंड लीफ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है कोकोनट फ्रूट इज अ कैप्सूल, ड्रूप, बेरी एंड नट। ये सारे फ्रूट के टाइप्स होते हैं, तो हमें पता है कि कोकोनट फ्रूट का एग्जांपल क्या है, कोकोनट फ्रूट एक ड्रूप फ्रूट का एग्जांपल होता है। ड्रूप फ्रूट कैसे फ्रूट्स होते हैं, ड्रूप फ्रूट्स वैसे फ्रूट्स को कहा जाता है जो अराइज होते हैं हमारे सुपीरियर ओवरी या हाइपोकाइनस ओवरी से, एंड उनका जो एंडोकार्प पोर्शन होता है वो स्टोनी होता है। एक फ्रूट को हम लोग, सिंपल फ्रूट को हम लोग 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जो फ्लेशी वाले होते हैं, फ्लेशी पेरिकार्प वाले होते हैं, उनको हम लोग 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा आउटर पोर्शन होता है, आउटर लेयर होता है, उसको हम लोग एपिकार्प कहते हैं। जो मिडिल पोर्शन होता है उससे हम लोग मेसोकार्प कहते हैं,
और जो इनर मोस्ट होता है उसे हम लोग एंडोकार्प कहते हैं। तो ड्रूप फ्रूट्स जो होते हैं उसमें एंडोकार्प जो होता है स्टोनी होता है, हार्ड होता है, वैसे फ्रूट्स को हम लोग ड्रूप फ्रूट कहते हैं, जिसका एक एग्जांपल है कोकोनट फ्रूट। नेक्स्ट आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है, यस नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट अकर्स बाय। तो बहुत सारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस, मेजरली सब एरियल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं कुछ प्लांट्स में, वो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फंक्शन शो करते हैं। वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल है हमारा रनर, ऑफसेट, राइजोम। राइजोम इज अंडरग्राउंड, रनर, ऑफसेट, सकर, स्टोलन, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं। जबकि यहाँ पे पूछा गया है हमें मिंट प्लांट स्पेसिफिकली, तो यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये होगा हमारा सकर। और अगर ऑल्सो जो हमारा स्टोलन है वो भी मिंट प्लांट पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाने के लिए फंक्शन करता है। तो ये दो ऑप्शंस हमारा सही हो सकता था, ठीक है, सकर एंड स्टोलन। ऑल्सो स्टोलन हमारा जैस्मिन प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है। रनर हम किस प्लांट में देखते हैं, ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरीज में, जबकि ऑफसेट्स हमें मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे कि पिस्तिया है, इकोरिया है, इकोरिया इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। और सकर हमें किन प्लांट्स में देखने को मिलता है, बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजेंथियम प्लांट्स में देखने को मिलता है। हमारा सारे क्वेश्चंस यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छे लगे हों और आप ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखना चाहते हैं तो आई विल लिंक द प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ और प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन, डू वॉच। ऑल्सो अगर आपको इसी चैप्टर का एक क्विक रिविजन वीडियो देखना हो तो मैंने उसे अपलोड किया है 2 पार्ट्स में, मैं उसे भी लिंक कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए टू प्रेप स्मार्ट फॉर TGT PGT। थैंक यू फॉर वॉचिंग।